मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम जमायत दहम की उर्दू बी की किताब आईना उर्दू में से तफहीम इबारत का पैराग्राफ नंबर 8 पढ़ेंगे। इस्लाम ने लफ्ज़ कौम के मायने बदल दिए हैं। इस्लाम से पहले के तमाम कौमी रिश्ते, कौमी सिलसिले, तमाम कौमी रिश्ते नस्ल या इलाके से ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन इस्लाम ने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल अल्लाह के तहत एक नया रूहानी बल्कि खुदाई कौमी रिश्ता कायम कर दिया। इस्लाम किसी से नहीं पूछता कि वो तुर्क है या ताजिक, वो अफ्रीका का रहने वाला है या अरब का, वो चीन का बाशिंदा है या जापान का, पाकिस्तान में पैदा हुआ है या हिंदुस्तान में, वो काले रंग का है या गोरे रंग का, बल्कि जिस किसी ने अल्लाह की तौहीद और मोहम्मद रसूल अल्लाह की रसालत को मान लिया, वो एक रिश्ते में बन गया जिससे अच्छा और प्यारा रिश्ता और कोई नहीं है। सवालात: इस्लाम ने लफ्ज़ कौम को कितनी वुसअत दी है? इस्लाम ने लफ्ज़ कौम को इतनी ज़्यादा वुसअत दी है कि नस्ली या इलाकाई ताल्लुक़ को ख़त्म करके पूरी दुनिया के तमाम मुसलमानों को एक कौम या उम्मत करार दिया है। सवाल नंबर 2, क्या इस्लाम में नस्ल और इलाके का इम्तियाज़ जायज़ है? जवाब: इस्लाम में नस्ल और इलाके का इम्तियाज़ जायज़ नहीं। सवाल नंबर 3, इस्लाम में तुर्की के मुसलमान, चीन के मुसलमान और पाकिस्तान के मुसलमान के दरमियान क्या इम्तियाज़ कायम होगा? जवाब: इस्लाम में किसी भी मुल्क से ताल्लुक़ रखने वाले मुसलमानों के दरमियान कोई इम्तियाज़ नहीं होगा। सवाल नंबर 4, क्या गोरे मुसलमान को काले मुसलमान पर कोई फ़ौक़ियत हासिल है? जवाब: नहीं, हरगिज़ नहीं। हज़रत बिलाल हबशी को हज़रत उमर फ़ारूक या सैयदी कहकर पुकारते, क्योंकि इस्लाम में मर्तबा या बढ़ाई सिर्फ तकवा से है, रंगों से नहीं। सवाल नंबर 5, इस इबारत का उन्वान लिखिए। जवाब: इस्लामी अख़ुवत इस इबारत का मौजू उन्वान है। प्यारे बच्चों, इस पैराग्राफ को नीट कॉपीज़ पे लिखिएगा और इसके तमाम सवालात को याद कीजिएगा, क्योंकि आपका ये जो है पैराग्राफ जो है, इसमें से आपके जो हैं सवालात हैं, इसको आप ध्यान से पढ़िएगा और इसको याद कीजिएगा। शुक्रिया।